हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल REC अकेडमी में। और आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक आज का हो जाएगा मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, इसकी दो सिचुएशन है। पहली बात तो मध्य प्रदेश के गठन की एक स्वतंत्रता पूर्व की सिचुएशन क्या है, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, 1947 के पहले, 1947 के बाद। ठीक है, ये दो सिचुएशन हुए यहाँ पे। अब सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को जो पहली बात, मध्य प्रदेश एक पूरी तरह से भू अवेष्टित राज्य है, चारों तरफ से लैंड से, स्थल भाग से घिरा हुआ है। और ब्रिटिश काल में जो है इसको हम ब्रिटिश काल में इसको क्या कहते थे, नाम क्या था इसका। ठीक है, यानी कि भारत का जो हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भारत का एक भू अवेष्टित राज्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जो आज हमें दिखाई देता है, वह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को क्या कहते थे, ब्रिटिश काल में इसको कहते थे सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे ब्रिटिश ब्रिटिश काल में। ठीक है, और इसकी अन्य जो रियासतें थी, अदर रियासतें, अन्य रियासतें भी थी इसके साथ में। वो कौन कौन सी थी, ठीक है, वो आप मैप में बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पहले ये छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड था इसमें, मध्य प्रदेश में, जिसकी बॉर्डर बिहार, यहाँ पर आपको बिहार और उड़ीसा से लगती थी। यहाँ आंध्र प्रदेश भी नीचे लगता है। ठीक है, आंध्रा। और ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब ऑलरेडी टच कर रहे हैं मध्य प्रदेश को। अब हम बात करते हैं जो अदर रियासतें थी। यहाँ पर रियासत जो थी वो उसको कहते थे बघेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, यहाँ पर बघेलखंड थी, ये छत्तीसगढ़ रियासत थी। और यहाँ पर थी दंडकारण्य, दंडकारण्य, ये तीन रियासतें थी इधर। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे। और अन्य रियासतें जो, ये तो पूरब की रियासतें हो गई, पूरब की। ठीक है, और उत्तर में कौन सी रियासतें थी, जिसको हम कहते थे विंध्य प्रदेश, ये यहाँ का एरिया जो, ठीक है, ये था विंध्य प्रदेश, यहाँ का एरिया विंध्य प्रदेश था। और मध्य में क्या था, महाकौशल और भोपाल। ठीक है, तो महाकौशल यहाँ पे था बीच में, और यहीं पे भोपाल था। ठीक है, भोपाल। ठीक है, ये रियासतें थी। अब सिचुएशन क्या होती है कि स्वतंत्रता के पश्चात सिचुएशन क्या है, भौगोलिक आधार पर जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता बाद विभाजन मध्य प्रदेश का हुआ, किसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर, ना कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। ठीक है, ये विभाजन हुआ था। अब विभाजन हुआ है तो कैसे हुआ, कैसे बांटा गया आखिर मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता के बाद। पार्ट ABC करके बांटा गया मध्य प्रदेश को तीन पार्टों में। तो पार्ट ए, सबसे पहले पार्ट ए में कौन कौन से मध्य प्रदेश में, पार्ट ए में क्या क्या आया, सेंट्रल प्रोविंस आया। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रदेश, इसमें आया पार्ट ए में। इसके अलावा बघेलखंड आ गया इसमें, पार्ट ए में। बघेलखंड के साथ साथ महाकौशल। आप देख पा रहे होंगे लगभग बहुत सारा पार्ट जो था वो पार्ट ए में रख दिया गया था। महाकौशल है, विदर्भ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, ये सब पार्ट ए में आ गए। और पार्ट बी में क्या आया, पार्ट बी में आया था मध्य भारत। हाँ, पार्ट ए की जो राजधानी थी वो थी नागपुर, इसकी राजधानी आप नोट, ये बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है एक्चुअली ना। तो पार्ट बी में था मध्य भारत, मध्य भारत। ठीक है, पार्ट बी में था, जिसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी दो थी बेसिकली। एक तो थी आपकी ग्वालियर, और दूसरी जो कैपिटल राजधानी थी वो थी इंदौर।
इसकी 2 राजधानियां हो गई, मध्य भारत की पार्ट बी की, इसकी 1 राजधानी। अब पार्ट सी की, पार्ट सी में क्या था? पार्ट सी में था आपका विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश पार्ट सी में था, ठीक है। और जो भोपाल रियासत थी वो स्वतंत्र थी, स्वतंत्र स्वतंत्र फ्री थी, ठीक है। लेकिन आती कहाँ थी? वो पार्ट सी के अंतर्गत ही आती थी, स्वतंत्र थी लेकिन पार्ट सी के अंतर्गत आती थी वो। तो ये तो आपकी हो गई स्थिति जब 1947 के बाद बंटवारा हुआ, वो सॉरी विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का। अब हुआ क्या आगे मध्य प्रदेश की कहानी। अब यहाँ पर 1953 में आते हैं फजल अली आयोग, 1953 में फजल अली आयोग आता है, ठीक है। फजल अली आयोग का गठन होता है एक्चुअली ना, अभी ये रिपोर्ट नहीं सौंपता है, ठीक है। तो फजल अली एक जो आयोग था उसमें और कौन कौन से मेंबर थे? इसके 2 मेंबर और थे, एक था आपके HN कुंजरू या हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, हिंदी वैसे फुल फॉर्म है इसका। और ये एक थे KM पन्नीकर, ये थे, ये 2 मेंबर और थे इसके, ठीक है। इन्होंने अपनी जब रिपोर्ट कब दी? 1956 में, ठीक है। ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी सरकार को। तो उस रिपोर्ट सौंपने के बाद 1 नवंबर 1956 को MP यानी कि मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जिसकी राजधानी भोपाल रखी गई, भोपाल इसकी राजधानी रखी गई। ये भोपाल एक्चुअली सीहोर जिला है, उसकी एक तहसील थी, ठीक है, तहसील थी, ठीक। और जब ये गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे, 8 संभाग, 43 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इतने। और क्या था इसके साथ? क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना था इसका? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, ये क्षेत्रफल था। अभी छत्तीसगढ़ का यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो सन 2000 में होता है, तो उसके पहले का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। अब बात करते हैं MP के कि राज्यपाल कौन था? पहला राज्यपाल, राज्यपाल थे 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। तो वहाँ उसके थे राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। और CM कौन थे? यानी कि चीफ मिनिस्टर वो थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, ये थे मध्य प्रदेश के पहले CM, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये जो हाँ नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, और क्या मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। विकास लगातार प्रोग्रेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कितने जिले थे अभी तक? 43 जिले और 43 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और 8 संभाग थे। अब 1972 आते आते क्या होता है कि 2 जिले और बढ़ जाते हैं, 1972 में 43 प्लस 2 डिस्ट्रिक्ट प्लस हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 1972 आते आते। अब आगे की बात करें तो 1982 में एक BR दुबे कमेटी बैठती है, एक है ना BR दुबे, वो 9 इसमें, तो ये इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 10 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो जाते हैं, तो 45 प्लस 10 कितने हो गए? 55 जिले मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुके हैं। अब अगला स्टेप 1998 में 6 जिले और जोड़े जाते हैं, कौन सी कमेटी के?
सिंहदेव कमेटी, 6 जिले 1998, ठीक है। तो कितने हो गए आपके 55 + 6, ये हो गए 61, 61 जिले हो गए। अब आता है नवंबर 2000, 1 नवंबर सन 2000। अब ये क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे होता है विभाजन, किसका, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, और 26 नंबर यानी कि 26वें स्टेट, 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का उदय, छत्तीसगढ़ का उदय होता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है कि जब विभाजन हो जाता है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले चले जाते हैं मध्य प्रदेश के, 16 जिले, 16 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, ठीक है। अब बचते कितने हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ पर बचते हैं 45 जिले 9 संभाग, 45 जिले 9 संभाग मध्य प्रदेश में फिर से बचते हैं, शेष, ठीक है, ये शेष बचता है। और क्षेत्रफल कितना हो जाता है मध्य प्रदेश का, पहले से घट जाएगा, जाहिर सी बात है, 3,08,252, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल हो जाता है। पहले मध्य प्रदेश जो था वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, अब सेकंड, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद राज्य भारत में। तो पहले में कौन सा है, फर्स्ट है राजस्थान, ठीक है, पहले राजस्थान आ जाता है, ठीक है। अब जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है उस टाइम 2000 सन 2000 में, तो उस टाइम पे सीएम कौन थे, वो थे दिग्विजय सिंह, नाम तो सुना ही होगा, काफी सुर्खियों में रहते हैं वैसे ये अभी भी। और राज्यपाल कौन थे उस टाइम पे, ये थोड़ा कभी पूछ लिया जाता है इसलिए ये बताया जा रहा है, भाई महावीर, भाई महावीर, ये थे राज्यपाल, ठीक है, सन 2000 में जब बंटवारा हुआ था, वो सॉरी विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ के रूप में। अब बारी आती है अगले नेक्स्ट स्टेप की, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को होता क्या है, एक बोस कमेटी बैठती है, ठीक है, बोस कमेटी बैठती है। अब बोस कमेटी करती क्या है, ये 3 जिले नए और बना देती है, 3 डिस्ट्रिक्ट न्यू, ठीक है। तो 45 जिले थे, तो कितने हो जाएंगे, 45 + 3 = 48 जिले, ठीक है। अब वो 48 हो गए, 3 जिले वो आखिर हैं कौन कौन से, ठीक है, वो हैं आपके 3 जिले, बुरहानपुर, बुरहानपुर, खंडवा से अलग हुआ था ये, अनूपपुर, अनूपपुर, शहडोल से अलग हुआ था, और अशोकनगर जो कि गुना से अलग हुआ था। ये थे आपके ये यहाँ पर 48 जिले, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। अब 2003 के बाद क्या होता है, अगला स्टेप 17 मई 2008 को क्या होता है कि 2 जिले और बना दिए जाते हैं, एक होता है आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर, ये किससे अलग होता है, झाबुआ से। ये आपका 49वें नंबर का जिला है, ठीक है, 49वां जिला है ये। और इसी के साथ एक और जिला बनता है सिंगरौली,
सिंगरौली, जो कि सीधी जिले से अलग होता है। ये कौन सा जिला बनेगा? 50वां जिला। ठीक है, तो अब तक कितने हो गए? 50 जिले, 10 संभाग हो चुके हैं। ठीक है, अब 51वां जिला कौन सा है? अब 51 नंबर का जिला, अब 51 ये है आपका शाजापुर, सॉरी आगर मालवा। शाजापुर से अलग होता है आगर मालवा। आगर मालवा ये जिला नया है, 2013 में आया था अस्तित्व में ये, 2013 में। ठीक है, ये आगर मालवा 2013 में, ध्यान रखना। अब और 52वां जिला वो है नेवाड़ी, जो कि 2018 में टीकमगढ़ से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ था। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं नेवाड़ी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है नेवाड़ी के बारे में। ठीक है, कि आखिर नेवाड़ी में क्या क्या था, क्या नहीं है। ठीक है, स्पेशली आप मान लीजिए कि नेवाड़ी के लिए है। ठीक है, नेवाड़ी के लिए इन्फॉर्मेशन है, नया जिला है भाई, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा जान लें इसके बारे में भी। ये आया था 52वें जिला के रूप में अस्तित्व में। ठीक है, 52वां जिला है 2018 में। ठीक है, 1 अक्टूबर यहाँ पर याद रखना, अगर याद करना है 1 अक्टूबर। ठीक है, जिला मुख्यालय नेवाड़ी हो गया। इसमें 3 तहसील थी, 3 तहसील। वो कौन कौन सी 3 तहसील थी? पहली थी नेवाड़ी, दूसरी पृथ्वीपुर, तीसरी थी ओरछा। ओरछा तो आपने सुना ही होगा, एक टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश का, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो जो नेवाड़ी जिला नया बना, ये तीनों साइड से, जैसे मान के चलिए ये नेवाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ भी यूपी का बॉर्डर है, यहाँ भी यूपी का बॉर्डर है, यहाँ भी यूपी का बॉर्डर है, इधर मात्र इधर टीकमगढ़ है, क्योंकि ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, और ये सागर संभाग का एक नया पार्ट बन जाएगा, नया जिला सागर संभाग में जुड़ जाएगा। अब सागर संभाग में 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, नेवाड़ी जिले का जो क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल एंड जनसंख्या भी यहाँ पर जोड़ लिया, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है यहाँ। ठीक है, 4 लाख के समथिंग है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अब नेवाड़ी जिला जब बना, तो टीकमगढ़ जिले का जो सबसे बड़ा नुकसान था, क्या थे उसके? 2 नुकसान थे। पहली बात तो एक था ओरछा। ठीक है, ओरछा का टीकमगढ़ जिले से नाम हट जाना। ठीक है, कट गया ओरछा, तो टूरिस्ट जो है वो, टूरिस्ट का जो टैक्स वगैरह था वो सब कम आएगा। दूसरा नुकसान था उसका प्रतापपुरा, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल प्रतापपुरा। इंडस्ट्रियल एरिया है, टीकमगढ़ जिले का था जो, ठीक है, वो भी इसमें चला गया। तो ये 2 नुकसान थे टीकमगढ़ जिले को। ठीक है, और संभाग संभाग के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि कौन कौन से संभाग है मध्य प्रदेश में, कितने संभाग हैं, क्या क्या हुआ उसमें। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं संभाग के बारे में। ठीक है, संभाग संभाग रिलेटेड। ठीक है, 10 संभाग है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 11वां संभाग कौन सा है? 10 संभाग मध्य प्रदेश में है। और 11th यानी कि 11वें नंबर का संभाग है बनने की जो कगार में है, वो है छिंदवाड़ा। अभी बना नहीं है, बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले होंगे यदि बनेगा संभाग? जब भी उसमें होंगे छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। छिंदवाड़ा एक खुद हो गया, बालाघाट और सिवनी
सिवनी जिला ये हो जाएंगे। ठीक है, अब नाम यहाँ पर कौन कौन से हैं संभाग की। पहला संभाग तो है आपका चंबल संभाग है। ठीक है, दूसरा अब चंबल संभाग में कौन कौन से जिले हैं, शिवपुर है, मुरैना है, भिंड है। इसमें हम लिखेंगे नहीं एक एक करके, आप सुन लीजिए और संभाग के नाम हम आपको बताते जाएंगे। दूसरा संभाग है ग्वालियर संभाग। तीसरा संभाग उज्जैन संभाग है। चौथा संभाग इंदौर, इंदौर संभाग। पांचवा है आपका भोपाल संभाग। छठवां है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम संभाग। इसका होशंगाबाद संभाग था पुराना नेम इसका बदल दिया गया है। ठीक है, अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। सागर संभाग है आपका, जबलपुर संभाग है, जबलपुर संभाग। ठीक है, रीवा संभाग है, शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 संभाग हो गए। ठीक है, 10 संभाग टोटल। अब इनके जिले आप देख लेना। ठीक है, और ये आज के लिए काफ़ी है। ये था आपका आज का वीडियो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक